अस्सलाम वालेकुम, आई एम असद राजा, मैथ्स टीचर tutorial.pk। अभी हम चैप्टर नंबर 16 की समरी को डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा चैप्टर एज ए होल हम उसको समराइज करेंगे। इस चैप्टर के अंदर 4 थ्योरम्स को हमने स्टडी किया जो कि एरिया के मुतल्लक थे। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसके अंदर जो पहले 2 थ्योरम्स थे वो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में थे। फिर जो थ्योरम नंबर 3 और 4 था वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में थे। लेकिन थ्योरम 1 और थ्योरम 2 जो हैं उनको अप्लाई करके ही हमने थ्योरम 3 और थ्योरम 4 को प्रूव किया। स्टार्ट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। उनके अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था एरिया ऑफ फिगर, कि किसी फिगर का एरिया क्या होता है। ज्योमेट्रिकली अगर कोई हमारे पास डायग्राम है और वो क्लोज फिगर है, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, पैरेललोग्राम है, ये सारे के सारी हमारे पास क्लोज फिगर्स होती हैं। इनका एरिया जो होता है वो इनकी जो बाउंड्री है उसके इन बिटवीन, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये इसकी बाउंड्री है। देखें ये इसकी बाउंड्री है। तीनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये तीनों जो इसके लाइन सेगमेंट्स हैं, साइड्स हैं, ये इसकी बाउंड्री को शो कर रहे हैं। ये भी इसकी बाउंड्री हो गई और ये भी इसकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के इन बिटवीन अंदर अंदर ये भी जो भी चीज होगी ये इसका एरिया होगा। ये बाउंड्री से इनक्लोज जो भी शेडेड रीजन है ये इसका एरिया ऑफ फिगर है। इसको हम एरिया ऑफ फिगर कहेंगे। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इस चैप्टर में, ट्राइंगुलर रीजन। इसी ट्राइंगल के ऊपर देखते हैं। देखें ये हमारे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगुलर जो रीजन होगा इसका ये बाउंड्री और इंटीरियर, यानी कि ये इसका इंटीरियर है, अंदर जो भी रेड कलर में है इसका इस ट्राइंगल का इंटीरियर है, और जो ब्लू कलर में जो लाइनिंग मैंने ड्रा की हुई है ये बाउंड्री जो है ये इसकी बाउंड्री है। तो जो ट्राइंगुलर रीजन होगा बेसिकली इसके अंदर इस तरह से होगा कि जो ट्राइंगुलर रीजन होगा ये इसका इंटीरियर उसका यूनियन लेंगे इसकी बाउंड्री के साथ, तो ये इसका हमारे पास ट्राइंगुलर रीजन आ जाएगा। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है, एरिया का मतलब ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। यानी कि जब हम एरिया की बात करेंगे तो सिर्फ अंदर वाला एरिया की बात नहीं करेंगे बल्कि बाउंड्री भी शामिल होगी, यानी इंटीरियर और ये बाउंड्री ये दोनों शामिल होंगे इसके एरिया में। और जो फार्मूला है एरिया का इस केस में वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस केस में ये फार्मूला है। tutorial.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। फिर हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस किया कि किसी ट्राइंगल की उसकी हाइट कैसे होती है, उसका अल्टीट्यूड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं यहां पर ट्राइंगल ड्रा करूं, ये इसका वर्टेक्स है,
ये जो रेड कलर में मैंने पॉइंट ड्रा किया है, शो किया है, ये इसका वर्टेक्स है और ये इसकी बेस है। तो वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये अगर 90 डिग्री पे फॉल करता है तो ये इसकी हाइट होगी। इस हाइट को, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसी हाइट को इस ट्राइंगल की अल्टीट्यूड भी कहते हैं। और यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही ट्राइंगल की हाइट भी है। हाइट जो है बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेस का वर्टेक्स से। फिर हमने थ्योरम्स के अंदर ये चीज डिस्कस की कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2 फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक है ABCD और एक है ABEF। अब दो बातें हैं यहां पर। जो पहली बात है वो ये है कि L1 पैरेलल है L2 के, और ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं ये इन दोनों के इन बिटवीन लाई कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि सेम बेस के ऊपर हैं, बेस इनका एक ही है, एक ही बेस है, कॉमन बेस है इनका। सेम बेस का मतलब ये है यहां पर कॉमन बेस। तो अगर बेस कॉमन है और इनकी एक ही जो इनकी हाइट है वो एक ही है, यानी कि L1 और L2 के इन बिटवीन लाई कर रही हैं और L1 पैरेलल है L2 के, तो ये इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। इस थ्योरम नंबर 1 के अंदर हमने ये चीज डिस्कस की। दो चीजें हमें गिवन थी। दो चीजें क्या गिवन थी कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और जो दो पैरेललोग्राम्स हैं उन दोनों की जो बेसिस हैं वो कॉमन है, वो सेम है, वो एक ही जगह पे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पैरेललोग्राम्स दो लाइंस के इन बिटवीन लाई कर रही हैं और उनकी बेस अगर सेम है, उनकी हाइट भी सेम है, तो उन दोनों को जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये हमने थ्योरम 1 में प्रूफ किया था। फिर हमने थ्योरम 2 में ये बात प्रूफ की कि अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं हमारे पास और वो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करती हैं और उनकी बेसिस भी सेम है, तो तब भी उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सेम इस सेंस में कि दोनों की बेसिस की लेंथ इक्वल है। वो दोनों बेसिस जो हैं वो एक जगह पे लाई नहीं कर रही, वो लाई डिफरेंट जगह पे कर रही हैं, लेकिन उनका जो लेंथ है वो इक्वल है। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से थी। ये थ्योरम 1 हमने प्रूफ किया था। थ्योरम नंबर 2 में हमने ये देखा था ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD और EFGH। हमने ये देखा कि ये जो बेस है इसकी और इसकी जो बेस है वो इक्वल है। AB मेजर ऑफ AB इज इक्वल टू मेजर ऑफ EF। ये पहली बात है, ये हमारे पास पहली बात है। दूसरी बात ये है L1 इज पैरेलल टू L2। थ्योरम नंबर 2 में हमने ये देखा था कि दो लाइंस अगर हमारे पास पैरेलल हैं और उनके इन बिटवीन दो पैरेललोग्राम्स अगर लाई करती हैं और उन पैरेललोग्राम्स की जो बेसिस हैं वो आपस में इक्वल हैं,
लाई वो डिफरेंट जगह पे कर रही हैं, लेकिन उनकी लेंथ जो है वो अगर आपस में इक्वल है तो उन दोनों के जो एरियाज होंगे वो भी सेम होंगे। यानी कि सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में, अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं, उनकी बेसिस की लेंथ इक्वल है, उनकी हाइट की मेजरमेंट भी इक्वल है, तो उन दोनों का एरिया जो होगा वो सेम होगा। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। फिर हमने थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस किया। थ्योरम नंबर 3 में हमने दो ट्राइंगल्स को रखा इन बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये लाइन है L1 L2 और ये गिवन था L1 इज पैरेलल टू L2। हमारे पास एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल जो पैरेलल ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ABC और ये है DBC। दो ट्राइंगल्स हैं, L1 पैरेलल है L2 के, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन लाई करती हैं। इस थ्योरम में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जो इन दो लाइंस के दरमियान लाई कर रही हैं। यानी कि दोनों लाइंस के दरमियान, जो असल में दोनों जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, और इन दोनों ट्राइंगल्स की जो बेस है वो सेम जगह पे लाई कर रही है। तो इसका मतलब ही हुआ, दो बातें हुई। एक तो इन ट्राइंगल्स की जो बेसिस की मेजरमेंट है वो इक्वल है और वो सेम प्लेस पे भी है, इक्वल भी है, सेम प्लेस पे भी है, और इनकी हाइट भी सेम है। दोनों का अल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस टू द बेस वो सेम है। तो इसका मतलब ये होगा फिर कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज भी सेम होंगे। ये हमने थ्योरम नंबर 3 में प्रूफ भी किया। अब थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। थ्योरम नंबर 4 में हमने क्या कुछ सीखा, आइए उसको समझते हैं। थ्योरम 4 के अंदर हमारे पास ये था कि दोनों ट्राइंगल्स ही हैं, लेकिन थोड़ा सा केस डिफरेंट इस लिहाज से है, ये लाइन L1 है हमारे पास, ये लाइन हमारे पास L2 है, ऊपर वाली लाइन L1, नीचे वाली लाइन L2। अब दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल जो है वो इस तरह से है A, B और C। दूसरी जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से है। ये फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है हमारे पास D, E और F। अब दो बातें हैं यहां पर भी। जो पहली बात है L1 इज पैरेलल टू L2, ये पहली बात है। और जो दूसरी बात है मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ EF। तो इसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा ट्राइंगल DEF के। इन दोनों के जो एरियाज हैं वो सेम होंगे। इस केस के अंदर बेसेस जो हैं वो लाई तो डिफरेंट प्लेसेस पे कर रही हैं, यानी कॉमन प्लेस पे लाई नहीं कर रही, लेकिन उनकी मेजरमेंट जो है वो इक्वल है। और ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन लाई कर रही हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों के जो बेसेस हैं उनकी लेंथ्स भी इक्वल है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ बेसेस इक्वल, और मेजरमेंट ऑफ हाइट्स यानी कि अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस टू द बेसेस वो भी हमारे पास इक्वल हैं। तो इसका मीनिंग ये होगा फिर कि दोनों के जो एरियाज हैं वो सेम होंगे। ये थ्योरम नंबर 4 में हमने प्रूव किया।
मुझे यकीन है कि आपको तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो थ्योरम्स हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आ गए हैं। आप इन चीज़ों को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करें, बार बार इन वीडियोस को देखें और इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, उनको अच्छे अंदाज में एब्जॉर्ब करें। मेरा नाम असद राजा है, मैं मैथ्स टीचर हूँ tutoria.pk से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।